रामपुर गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण स्वभाव से शांत, सरल और ईमानदार था, लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल विपरीत, लालची, कंजूस और बेहद गुस्सैल। रोज सुबह पंडित जी पूजा पाठ के लिए दूर दूर के गांवों में जाते थे। इससे उन्हें कुछ पैसे, अनाज, आटा, चावल और कभी कभी दाल भी मिल जाती थी। शाम को वे अपनी पूरी कमाई पत्नी को सौंप देते और उसी से घर का खर्च चलता था। पत्नी कमाई का बड़ा हिस्सा बचा भी लेती थी ताकि बुरे दिनों में काम आ सके। एक दिन पंडित जी सुबह से शाम तक गांव-गांव घूमते रहे, लेकिन उस दिन कोई यजमान नहीं मिला। सूरज डूबने तक उन्हें न कहीं पूजा का काम मिला, न ही किसी ने अनाज दिया। मन में भारी निराशा लिए वे खाली हाथ घर लौट आए। घर पहुंचे तो देखा कि पत्नी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही पंडिताइन ने पंडित जी के खाली हाथ देखे, उसके अंदर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। वह बिना कुछ पूछे तमतमाती हुई पंडित जी पर टूट पड़ी और झाड़ू उठाकर मारना शुरू कर दिया। बेचारे पंडित जी झाड़ू की मार से बचने के लिए गोल गोल चक्कर लगाने लगे। मौका मिलते ही वे दौड़ पड़े, लेकिन पत्नी भी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे भागी। अपनी जान बचाने के लिए पंडित जी पास के एक नीम के पेड़ पर चढ़ गए, पर वहां भी पत्नी ने उन्हें 8-10 झाड़ू लगा ही दिए। उसी नीम के पेड़ पर एक भूत रहता था। उसने जब पंडित जी को झाड़ू की मार खाते देखा तो डर के मारे उसके भी होश उड़ गए। वह सोचने लगा, जिस औरत का यह हाल है कि अपने ही आदमी को इतनी बुरी तरह मार रही है, अगर मुझे देख लिया तो क्या हाल करेगी। डर के कारण भूत भी पेड़ से उतरकर पंडित जी के पीछे दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाकर भूत पंडित जी के पास पहुंचा और बोला, डरे मत पंडित जी, मैं आपको पकड़ने नहीं आया। मैं भी उसी झाड़ू वाली औरत से भाग रहा हूं। चलिए हम दोनों साथ चलते हैं। रास्ते में पंडित जी ने अपनी गरीबी का किस्सा सुनाया। भूत ने सहानुभूति जताई और एक उपाय बताया, मैं अमीर घरों के लड़कों पर सवार हो जाऊंगा। तुम झाड़ फूंक का दिखावा करना और मैं जैसे ही मौका देखूंगा बाहर निकल जाऊंगा। इससे तुम्हारी खूब कमाई होगी। योजना सफल रही। दिनों में ही पंडित जी आसपास के गांवों में सबसे अमीर बन गए, पर उन्होंने कभी किसी को भूत का राज नहीं बताया। कई बार ऐसा करने के बाद एक दिन भूत बोला, पंडित जी, आपने बहुत कमा लिया है। अब मैं अपने दादाजी के गांव जा रहा हूं। लेकिन याद रखना, अब अगर मैं किसी पर चढ़ूं तो तुम वहां मत आना। एक दिन भूत ने झट से राजकुमार पर कब्जा कर लिया। राजकुमार लड़खड़ाते हुए महल पहुंचा। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलाए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में मंत्री ने पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी जैसे ही राजकुमार के पास पहुंचे, भूत चिल्लाया, कहा था न मत आना। पंडित जी ने हिम्मत कर उसके कान में कहा, भाई, वह झाड़ू वाली औरत यहां भी आ गई है। यह सुनते ही भूत घबरा गया और चिल्लाया, हे भगवान, फिर से झाड़ू? मैं तो भागा। वह राजकुमार के शरीर से फुर्र होकर उड़ गया। राजकुमार ठीक हो गया और राजा ने पंडित जी को ढेर सारा धन देकर सम्मानित किया। तभी से गांव में कहावत मशहूर हो गई, झाड़ू की मार से तो भूत भी डर के भाग जाता है। मार के आगे भूत भागे।